हवेली का आखिरी कमरा। एक छोटे से गांव के बाहर एक बहुत पुरानी और रहस्यमयी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कई साल पहले एक अजीब घटना हुई थी, जिसके बाद से वहां कोई रहने की हिम्मत नहीं करता था। दिन में तो हवेली सामान्य लगती थी, लेकिन जैसे ही रात होती वहां से अजीब आवाजें आने लगती। कभी किसी के कदमों की आहट, कभी धीमी धीमी फुसफुसाहट और कभी किसी के रोने की आवाज। गांव के लोग हमेशा बच्चों को उस हवेली के पास जाने से मना करते थे। एक दिन गांव में रहने वाला 15 साल का लड़का आरव अपने दोस्तों के साथ उस हवेली के बारे में बात कर रहा था। उसके दोस्तों ने कहा कि रात में वहां भूत दिखाई देता है। आरव को यह सब सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने तय किया कि वो खुद जाकर देखेगा कि सच क्या है। उसी रात लगभग 11 बजे वो चुपचाप घर से निकल पड़ा और हवेली की ओर चल पड़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। जब वो हवेली के सामने पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला हुआ था और हवा के साथ चरर चरर की आवाज कर रहा था। आरव ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर बहुत अंधेरा था और हर तरफ धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे और कुछ जगहों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। जैसे ही वो अंदर थोड़ा आगे बढ़ा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वो तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद ये सिर्फ उसका भ्रम है। वो धीरे धीरे हवेली के लंबे गलियारे में आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। आरव ने सोचा कि शायद कोई और भी हवेली में आया होगा। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। ऊपर पहुंचते उसने देखा कि एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है और उसके अंदर से हल्की सी नीली रोशनी आ रही है। आरव ने दरवाजे को धीरे से खोला। कमरे के अंदर एक पुराना आईना रखा था और दीवारों पर पुराने निशान बने हुए थे। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां फिर कोई नहीं था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अब आरव सच में डर गया था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी कमरे में एक धीमी सी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? आरव ने कांपती हुई आवाज में कहा, कौन है वहां? कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और आईने में धीरे धीरे एक परछाई दिखाई देने लगी। वो एक औरत की परछाई थी, जिसके लंबे बाल थे और चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। आवाज फिर आई, ये मेरा घर है, कोई यहां नहीं आ सकता। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें बंद कर लीं और जोर से दरवाजे को धक्का दिया। अचानक दरवाजा खुल गया और वो दौड़ता हुआ नीचे आ गया। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला, उसे लगा कि कोई खिड़की से उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ऊपर की खिड़की में वही परछाई खड़ी थी। आरव पूरी ताकत से भागता हुआ घर पहुंचा। अगली सुबह उसने गांव के बुजुर्गों को सारी बात बताई। तब एक बुजुर्ग ने बताया कि कई साल पहले उस हवेली में एक औरत रहती थी, जो अचानक गायब हो गई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है और जो भी वहां जाता है उसे वापस आने के लिए डरा कर भगा देती है। उस दिन के बाद आरव ने कभी उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कभी कभी रात के समय जब हवा तेज चलती है, गांव के लोग अब भी उस हवेली से आती एक धीमी सी आवाज सुनते हैं, जैसे कोई फुसफुसा कर कह रहा हो, ये मेरा घर है।